हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज धनतेरस के दिन बढ़िया खुशखबरी आई है। वनपाल और वन रक्षक भर्ती परीक्षा के जो हैं वनपाल के तो 87 पद और वन रक्षक के 1041 पदों की ये भर्ती आई है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिसमें सैलरी, सिलेबस, शारीरिक मापदंड, एग्जाम पैटर्न और भूतपूर्व खिलाड़ियों का कोटा है उनके लिए कितनी अलग से वैकेंसीज हैं, वो सब इस वीडियो में के अंदर बताया जाएगा। वीडियो को आप पूरा देखिए। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेस, जिसका टारगेट है तो मुमकिन है। हमारा टारगेट है, और अगर किसी का कोई भी टारगेट है और वो सफलता के लिए मेहनत कर रहा है तो उसको निश्चित ही सफलता मिलेगी। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि अपने दोस्तों को भी पता लगे, जो भी आपके दोस्तों को पता लगे। तो शुरू करते हैं। मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें तो गलत बात है। बिल्कुल ये बात इस भर्ती परीक्षा के लिए फिट बैठ रही है कि मिले ना मिले तो किस्मत की बात है, लेकिन हमें तो हमारी कोशिश जारी रखनी है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। लगभग सिलेबस सेम ही रहता है, तो तैयारी हमें जारी रखनी है। तो ये जो एग्ज़ाम करवा रहा है वो है MSSSB राजस्थान सब ऑर्डिनेट मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। नेम ऑफ द पोस्ट की नेम जो है वो फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड है, वनपाल एंड वन रक्षक है। टोटल वैकेंसी 1128 है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो हम आगे बात करते हैं। सिलेक्शन की बात करें तो रिटर्न टेस्ट होगा इसके अंदर। रिटर्न टेस्ट के बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड एंड एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इंटरव्यू भी है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, डॉक्यूमेंट एंड करेक्टर वेरिफिकेशन भी होगा। तो इसके 5 ये जो है स्टेप्स हैं। रिटर्न, सबसे पहले रिटर्न की तैयारी हमें करनी है। रिटर्न अगर हमारा निकल जाएगा तो ये भी हम निकाल सकते हैं। रिटर्न के साथ साथ थोड़ा फिजिकल स्टैंडर्ड जो है, शारीरिक मापदंड जो कि हम देखने जा रहे हैं, वो भी हमें रखना है। एप्लीकेशन है वो 8/12 से स्टार्ट हो चुकी है, यानी 8/12 से लेकर 7/1/2021 तक इसकी एप्लीकेशन हम फॉर्म भर सकते हैं। पे स्केल की बात करें फॉरेस्टर यानी वनपाल के लिए तो 7th CPC स्केल है और मैट्रिक्स लेवल 8 इसके अंदर आएगा। और फॉरेस्ट गार्ड का जो है 7th CPC और मैट्रिक्स लेवल 4 इसमें आएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमें देखनी, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉरेस्टर के लिए वो 12वीं पास रखी गई है, जिसके अंदर इसको हिंदी राइटिंग जो देवनागरी स्क्रिप्ट, नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर होना चाहिए उसको। तो 12th पास इसके अंदर है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए ये 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए, और नॉलेज ऑफ हिंदी, देवनागरी स्क्रिप्ट, नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर। तो ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही 10th और 12th होना चाहिए। फॉरेस्टर के लिए 12th, फॉरेस्ट गार्ड के लिए 10th। एज लिमिट जो होती है वो लगभग सेम ही रहती है राजस्थान में, 18 से 40 साल तक फॉरेस्टर के लिए, और फॉरेस्ट गार्ड के लिए 18 से 24 साल तक की एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो कि प्रीवियस रिक्रूटमेंट में जो रहा हुआ है एज पर रूल्स, वो ही लागू रहेगा। एप्लीकेशन फीस जनरल कैटेगरी EWS OBC के लिए 450 रुपये रखी गई है, और OBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड कैटेगरी उनके लिए 350 रखी गई है, और ऑल स्पेशल क्वालिफिकेशन एंड SC ST के लिए 250 रुपये की फीस रखी गई है। ये और जो कैंडिडेट एनुअल हुज फैमिली एनुअल इनकम, जो फैमिली एनुअल इनकम है वो लेस देन 2.50 लाख है, तो उसके लिए भी 250 रुपये रखी गई है। और अगर जो कोई ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल होगी, चाहे वो कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट फ्रॉम SC ST OBC कैटेगरी विल बी टेकन एज जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। तो जो अदर स्टेट से जो SC ST OBC कैटेगरी के लोग आएंगे उनको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, और जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल होगी। हाउ टू अप्लाई, देखिए हाउ टू अप्लाई में हमें तो ये जो वेबसाइट है RSMSSB राजस्थान government.in, उसी पे अप्लाई कर सकते हैं।
उसके लिए हमें जो जिला ई मित्र होते हैं या जन सुविधा केंद्र होते हैं वहां पर हमें जाना पड़ेगा, और ईमेल आईडी होनी चाहिए जो भी व्यक्ति अप्लाई कर रहा है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर एग्जाम हम फिल करें तो होनी चाहिए। और ईमेल आईडी के साथ साथ राजस्थान में जो है एसएसओ आईडी और पासवर्ड भी होना जरूरी है। तो हमें एसएसओ आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, फिर हम ईमेल आईडी और कियोस्क या जन सुविधा केंद्र पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो इमेज साइज और जो सिग्नेचर साइज है वो ई मित्र वाला अपने आप ही अपनी हेडर को रखेगा, अगर हमें तो पैसे देने फॉर्म भरवाने के। अब बात करते हैं हम वनपाल और वन रक्षक के। सबसे पहले हम गैर अनुसूचित क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वनपाल के 73 हैं और वन रक्षक के 886 है। सामान्य 10, सामान्य महिला 2, ये सामान्य के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 14 सामान्य, अनुसूचित जनजाति के लिए सामान्य के 15 हैं, अति पिछड़ा वर्ग के 6 हैं, और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए 5 है। और सामान्य में वन रक्षक की बात करें 281 है, अनुसूचित जाति के लिए 103 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 57 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 46 है, और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 62 है, और आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके लिए 63 है वन रक्षक की। और बात करते हैं तो 12 जिले की जो शहरिया आदिम जाति है उनके वनपाल में 2 पोस्ट रखी गई है। और क्षैतिज आरक्षण की हम बात करें तो वनपाल में 3 जिन जो एसिड अटैक विक्टिम है उनके लिए है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 9 है, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 2 है। वन रक्षक जो एसिड अटैक विक्टिम है उनकी 35 है, भूतपूर्व सैनिक 292 है, और उत्कृष्ट खिलाड़ी 18 है। तो ये तो हो गई गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए। अनुसूचित क्षेत्र के लिए हम बात करें तो वनपाल की कुल पद 14 रखेंगे, इसमें 4 सामान्य, 2 अनुसूचित जाति और 5 अनुसूचित जनजाति है, और 155 जो है वो अनुसूचित क्षेत्र वन रक्षक के लिए रखे गए, 43 सामान्य, अनुसूचित जाति 3 और 62 जनजाति। और देखिए बात करें क्षैतिज आरक्षण के लिए बात करें तो 1 तो रखी गई है एसिड विक्टिम के लिए और 2 रखी गई है भूतपूर्व सैनिक के लिए। वन रक्षक में 6 तो रखी गई है एसिड विक्टिम के लिए, और 51 रखी गई है भूतपूर्व सैनिक के लिए, और 3 रखी गई है उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए। शारीरिक मापदंड ये हमें याद रखना, 163 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए पुरुष की, 84 सीने की जो फुलावट है अगर सामान्य है तो 84 फुलाव जो है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला की अगर हम बात करें तो 150 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए, 79 सामान्य सेमी उसकी जो है सीने का होना चाहिए, और 5 जो है सेंटीमीटर वो फुलाव होना चाहिए। तो ये हमें देख लेना है फॉर्म भरने से पहले ही। अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे असमिया, भूटानी, गढ़वाल, गोरखू, सिक्कम ये सब हैं, उनके लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, और महिला की 145 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। पद चाल की अगर हम बात करें तो पुरुष महिला अभ्यर्थी को 25, पुरुष के लिए 25 किलोमीटर 4 घंटे के अंदर, और महिला के लिए 16 किलोमीटर 4 घंटे के अंदर पैदल चलकर तय करने वाला एक शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण करना होगा। यानी पुरुष को 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला को 4 घंटे में 16 किलोमीटर पैदल चलकर उत्तीर्ण करना होगा। पुरुषों के लिए जो सिटअप्स है वो 1 मिनट में 25 दोहराव, और क्रिकेट बॉल थ्रो 55 मीटर दूरी का थ्रो होना चाहिए। महिलाओं के लिए जो है वो खड़ी लंबी कूद 1.35 मीटर, गोला फेंक 4.5 मीटर होनी चाहिए। तो ये पहले ही हमें प्रैक्टिस कर लेना है। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम और परीक्षा स्कीम है वो वनपाल और वन भर्ती परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम है, वो वेबसाइट पर जल्द ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो ये जानकारी थी टारगेट एजुकेशन क्लासेज की तरफ से, डिटेल में आपको पूरा दे दिया गया है। अब आपको करना क्या है, आपको फॉर्म भरना, और फॉर्म भरते टाइम अपना नाम और डिटेल्स एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और हो सकता है बेड लक हो, सारी स्टेप्स क्लियर करने के बाद में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल होते हैं तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर लेनी है और तैयारी शुरू कर देनी है। टारगेट ले लेना है टारगेट एजुकेशन क्लासेज की तरह, इसी की तरह बहुत बहुत
धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, हैप्पी धनतेरस।